जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, नहीं है, वॉट एवर द रीज़न बी, पर ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो शनि महाराज अब बदलेंगे चाल और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने का समय आ रहा है। जब भी शनि महाराज की बात करते हैं ना, अक्सर सबसे पहला शब्द कोई कहता है तो भाई नाम मत लेना, डर लगता है। कहीं कहीं तो उनके नाम लेना भी वर्जित है, घर पे उनके नाम नहीं लिए जाते। शनि महाराज का नाम लेना मतलब शनि आपको छू लेंगे, पकड़ लेंगे, ऐसे भी मान्यता है। और शनि अगर किसी पे बारी पड़ गए तो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां, हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप में इश्यूज़, करियर में इश्यूज़, आपके नेम फेम सक्सेस गिर जाना, मतलब बनी बनाई महल धड़ 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 करके मिट्टी में मिल जाना, इस लेवल की भी असर पड़ती है। हाँ, पड़ती है। पर जब शनि जी आपको देने पे आ गए, शनि महाराज आपको देने पे आ गए तो कोई रोक भी नहीं सकता। वो आपके साथ अन्याय करने नहीं, वो न्यायाधीश है। वो देते वही हैं जो आप करते हो, किए हो। जो आप करोगे उसके फल आपको मिलेगा। पर हम करते क्या हैं? हम चाहते कि ईश्वर बस ऊपर से आए, हमें संभालें, हमें सब कुछ दे दें, हम तो बैठे रहेंगे या फिर हम कुछ भी करेंगे, पर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और हम ईश्वर को खोजते रहेंगे, तो परेशानी तो होगी। रही मेरी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बात, मेरी नेटल चार्ट पे शनि मेरी रूलिंग प्लैनेट है, मेरे गुरु है, मतलब मेरे सब कुछ है, मेरे फेवरेट है वो। एज एन प्लैनेट की बात करो आप, गुरु देव के मतलब गुरु के रूप में देखो, देव के रूप में देखो, किसी भी रूप में देखो, मेरे लिए शनि महाराज बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। मैं उन्हें एक क्रूर ग्रह के रूप में कभी नहीं देखती। मुझे इतना पता है कि अगर कहीं कुछ वो मुझे दंड दे रहे हैं, कभी हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म में कोटते होंगे। तो वो वैसे पिता हैं, वैसे देव हैं जो आपको आपके किए कराए कर्म के फल देंगे। तो वो गलत कैसे हुए, राइट? तो जब भी अगर आपको कुछ मिलता है, आप उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने किया क्या है। और इसमें कुछ लोग बोलेंगे मैंने तो जानबूझकर कभी भी इस जन्म में ना एक चींटी को मारा, ना एक पिल्ली को मारा, ना एक चूहा को मारा, फिर मेरे साथ क्यों परेशानी हो रही है? भाई आपके आत्मा की जो जर्नी है उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट अबाउट दिस बर्थ, ये जन्म की नहीं, आपकी आत्मा की जन्म से लेकर जो भी कच्चा चिट्टा है उस हिसाब से चल रही होती है। ठीक है, चलें। अब आप पूछोगे मीशा दी ऑल ऑफ अ सडन आप शनि महाराज की क्यों बातें कर रहे हो? राइट। तो शनि महाराज की बातें इसलिए कर रहे हैं कि शनि महाराज जब आपके जातक, किसी भी जातक के राशि जो है उस राशि के पहले राशि में गोचार कर रहे हों, उस अपने ही राशि में हो या फिर अपने नेक्स्ट राशि में, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेष राशि है, राइट? मेष राशि से जस्ट पहले वाली राशि देखें, काल पुरुष तत्व के हिसाब से पहला राशि मेष राशि है। 12वीं राशि जो है वो है मीन राशि, राइट? 12वीं राशि के बाद फिर से पहला राशि आ जाएगा तो चक्र है, काल चक्र, राइट? तो मेष राशि की उससे पहली वाली राशि अगर देखा जाए तो मीन राशि है, उसकी अगली राशि अगर देखा जाए तो वो है ऋषभ राशि। ठीक है, अब शनिदेव का 7.5 शुरू हुआ है मेष राशि में। ओके, क्यों मेष राशि में शुरू हुआ है? क्योंकि मार्च 29 ऑफ 2025 में कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं शनि महाराज। पता है आप सबको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, पहली बार सुन रहे हैं तो समझ लेना। ठीक है, तो जैसे प्लैनेट्स, एवरी सिंगल प्लैनेट्स मेक अ सर्कल, मेक्स अ मूवमेंट अराउंड, रिवॉल्व, रोटेट हो रहे हैं सोलार सिस्टम में, तो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के तहत भी देखें तो सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट जो है 9 ग्रह में वो है शनि महाराज। 30 साल लगाते हैं। क्यों 30 साल लगाते हैं? 12 राशि, हर एक राशि में 2.5 साल वो रहते हैं। ओके, जब हर एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो अगर आज की बात करें तो मेष राशि में अब तक वो प्रवेश नहीं किए हैं,
लेकिन और 2.5 साल मतलब मार्च के 29 ऑफ 2025 से शुरू होकर वो मेष राशि के जस्ट पहले वाले राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो 7.5 शुरू हो चुका है, राइट। मार्च के बाद अगले 2027 जुलाई 2026 में, राइट, 27 ऑफ जुलाई 2026 के बाद में यहाँ पे वो रेट्रोगेट फिर होंगे। फिर अप्रैल 29 को, यहाँ पे देखिए मार्च 29 2025, अप्रैल 29 2027, इस पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ मीन राशि में रहेंगे। अप्रैल 29 ऑफ 2027 में वो प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो उससे लेकर फिर 2.5 साल रहेंगे वो मेष राशि में। फिर 2.5 साल बाद वो मेष राशि से निकल कर आएंगे ऋषभ राशि में, ऋषभ राशि में रहेंगे 2.5 साल। तो 2.5 + 2.5 + 2.5, दिस 3 × 2.5 इज 7.5, 7.5 ही कहते हैं इसे, राइट। इसके पीछे में अंतरदशा, महाअंतरदशा, महादशा चल रही होती हैं। इसके अलावा अगर आपके राशि, अगर मेष राशि है, मेष राशि के चतुर्भाग मतलब अर्धराष्ट्रम भाग, अष्टम अर्धराष्ट्रम, अर्धराष्ट्रम भाव यानी चौथे घर पे 8वें भाव में बैठे हैं शनि महाराज, तो भी थोड़े से दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपके जो भी जैसे ऑडिट चल रहा होता है मान के चलिए, ठीक है। तो अभी मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शनि के ट्रांजिट हो रहे हैं वो स्ट्रेट लीनियर मोमेंट में नहीं चल रहे होते, वो आगे बढ़ते, कभी पीछे आते, कभी आगे बढ़ते, फिर कभी पीछे आते, फिर आगे बढ़ते, तो ये अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट के बारे में मैं बात करूं तो मार्च ऑफ 2025 के 29 ऑफ मार्च यानी 29 मार्च 2025 के दिन वो मीन राशि में आए। फिर 2025 के जुलाई 13 तारीख को उन्होंने फिर से मूव किए, रेट्रोगेट गए, फिर से वक्री होकर फिर गए कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में फिर रहे जुलाई से लेकर नवंबर 28 तक। यानी आज मैं जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है नवंबर 28 तक। जो मीन राशि में से वो कुंभ राशि में गए थे फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने के लिए, अब बराबर फिर से वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो इस बीच में अक्टूबर महीने में कुछ समय के लिए वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में फिर ट्रांजिट हुए थे। अब नवंबर 28 ऑफ 2025 से वो फिर डायरेक्ट होकर फिर से अपने घर, जो घर पे अभी रहना है उस घर पे आ गए। अब ये जो 5 महीना था, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 5 महीने बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इवन मैंने जुलाई से पहले और ये 4 महीने देखो तो आपको चतुर्मास भी लग गई थी, ऊपर से आपकी 369 पोर्टल से लेके मैंने बताया था कि ये आने वाले 4-5 महीने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मीन राशि में आ रहे हैं, वो पूरे 30 साल के साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं शनि महाराज। 30 साल के साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का पूरी जो काल पुरुष तत्व की 30 साल जो उन्होंने लगाया वो पूर्ण कंप्लीट करके ये सिर्फ 2.5 साल की या 7.5 साल की हिसाब किताब नहीं, पूरे 30 साल की हिसाब किताब अब कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो नवंबर 28 ऑफ 2025 से फिर से शनि आगे बढ़ रहे हैं मीन राशि पे, और मीन राशि में जैसे ही वो डायरेक्ट होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, आपके लाइफ रिस्ट्रक्चर होगा और आपके लाइफ इतनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी, राइट। अगर हम प्रमोशन भी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के बोले, अगर आप प्रमोशन भी चाहते हो और प्रमोशन में आपको हाई पेमेंट चाहिए, आपको क्लास बदलेगी, आपकी स्टैंडर्ड बदलेगा, आपके ओहदा बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन वो काम भी तो बदलेंगे। तो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी, बट यस ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। ओके, अब नवंबर 28 2025 यानी 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक, टाइम डेट मैं हो सके तो नीचे डाल दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में। 28 ऑफ नवंबर 2025 टू 27 ऑफ जुलाई 2026 यानी 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक ये रिट्रोगेड रहेंगे पाइसेस में, मीन राशि में।
ठीक है। और फिर 2027 के अप्रैल 2027 29 अप्रैल को वो मीन राशि को छोड़कर पूर्ण रूप से मेष राशि में आ जाएंगे। तो अभी साढ़े साथी किस किस की चल रही है? अभी साढ़े साथी चल रही है कुंभ राशि की, मीन राशि की, मेष राशि की। कुंभ राशि की आखिरी 2.5 साल चल रहा है, इसीलिए वो फिर से गए। कुंभ राशि में कुछ बचा कुचा तो है नहीं, कुछ और सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ और तकलीफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुंभ राशि प्रॉपरली, कुंभ राशि ने आपके सनसाइन मूनशाइन, अपनी लग्न राशि, जो भी दिशा चल रही है उस हिसाब से होगा, राइट। उसके बाद अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं आगे के दिशा में। तो ये समय बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। ओके, पूर्ण रूप से कब आगे बढ़ेंगे शनि महाराज मेष राशि के लिए? मेष राशि के लिए जब बढ़ेंगे वो होंगे 2028 में, ठीक है। वो आगे पीछे होते हुए 2028 फरवरी 2028 को, ठीक है, 23 फरवरी 2028 में वो पूर्ण रूप से मीन राशि से हटकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो 2.5 साल आपके लाइफ में आ रही है, इट इज़ नॉट जस्ट 2.5 years, इट इज़ द क्लोजिंग पीरियड ऑफ द पास्ट 30 years एंड अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अनदर 30 years, ठीक है। तो अब कोई भी उम्र में हो, आपके अगले आने वाले 30 साल कैसे होना है, क्या होने वाला है, ये यहाँ पे डिसाइड होगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पर्टिकुलरली जिनके राशि में ये अष्टम भाव में, अर्धाष्टम भाव में या साढ़े साथी में, डैया में चल रहे हैं, ठीक है। ये समय आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की नहीं, ये समय अपने आप को पहचानने की, अपने कर्म को सही करने की, अपने जो भी गलत किया था जाने अनजाने उसे सुधारने की और इनर मोटिवेशन के साथ सही लोगों के साथ मिलकर बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने की समय है। शनि महाराज आपको घबराहट पैदा करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, आपको दर्द देने के लिए, आपको पीड़ा देने के लिए नहीं आते। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। शनि महाराज हर बार डिसिप्लिन में रहते हैं और उनके सामने उनके पिता हो, उनके माँ हो, उनके कोई भी हो, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिसिप्लिन के देवता हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की देवता हैं, वो कार्मा की देवता हैं। वो आपके करियर को, आपके अथॉरिटी को, आपके लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को वही मार्क करते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। शनि महाराज एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनके साथ ईश्वर का नाम जोड़ा जाता है। ईश्वर तत्व उन पे, ईश्वर ने ये वरदान दिया, महादेव ने ये वरदान दिया कि उसके नाम ईश्वर के साथ जोड़ा जाए, इसलिए शनीश्वरा के नाम से भी उन्हें जानते हैं। ये ट्रांजिट जब भी होती हैं तो इसे लोग कहते हैं कि पोटेंशियली लोगों को पनिश करता है, तकलीफ़ देती है, और ये पनिश नहीं है, ये तकलीफ़ नहीं है, वो आपको पुश करते हैं टू कन्फ्रंट द अनकम्फर्टेबल ट्रुथ। जो आपको सुनने, जानने, समझने अच्छा नहीं लगता, आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हो, उसे स्वीकारने, उसके सामना करने को आपको धक्का देते हैं। जो भी टॉक्सिक पैटर्न है, जो अनहेल्दी पैटर्न है, जो अनडिसिप्लिन तरीके से, इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से, इनडिसिप्लिन्ड होकर आप जो काम करते हो, उसे छोड़ने की, उसे ख़त्म करने की बात करते हैं। अपने अंतरात्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोगों को ये समय पे बहुत ज़्यादा अकेलापन, आइसोलेशन, लोनलीनेस होगा, बहुत सारे डिलेस होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे रिश्ते नाते छूटेंगे, टूटेंगे, पर यकीन मानिए, विश्वास बनाए रखें, ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें। अपने आप के अंतर्मन में जाग के देखें कहाँ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, और धीरज बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ चैलेंजेस को आपको फेस तो करना पड़ेगा। और ये मैं कहने के बेसिस पे, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ इसलिए, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मेरी 2.5 साल पहले ही ख़त्म हुई थी, तो मुझे पता है कि किस लेवल की हर्टफुल एनर्जीज होते हैं। जबकि वो खुद के घर, खुद के बच्चों को इतना तकलीफ़ नहीं देते, फिर भी मुझे इतना तकलीफ़ हुआ, तो मुझे समझ आता है कि आपके साथ क्या हो रहा होगा, राइट। इतना ध्यान रखिए, वो आपके हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको तकलीफ़ में अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे। हाँ, आपको मेहनत करनी है, खून पसीने बहाने पड़ेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे, आपको सब
कुछ करना पड़ेगा, ईश्वर के साथ जुड़ाव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और जो भी इंस्टेबिलिटी इधर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसे पॉजिटिवली लीजिएगा और खुद से सवाल कीजिएगा, ये मैं क्यों फेस कर रहा हूँ, राइट। जो भी आपके अंतर मन की आवाज़ है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, वो क्या कह रहा है, वो कौन सी चैलेंजेस है, वो लोनलीनेस है, वो डिले है, वो इमोशनल ब्रेकअप है, वो रिलेशनशिप चीटिंग है, जो कुछ भी है उसे स्वीकार कीजिए और उसे सही करने की कोशिश कीजिए, सही करने की दिशा में काम कीजिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल रहा हो, और मैं ये भी बता दूं कि हर एक राशि का मैं डेडिकेटेड वीडियो इस पर पोस्ट करूँगी, उपाय भी होंगे, उपाय फॉलो कीजिएगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, में हर एक राशि का डेडिकेटेड वीडियो शनि महाराज के इस ट्रांजिशन की वजह से क्या कुछ हो रहा है, क्या ध्यान रखना है, किस सतर्क भावना के साथ आगे बढ़ना है, क्या उपाय है, किस देवी देवता को पूजना है, सब बताऊंगी, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद 1 बाय 1 आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे, कंटिन्यूली मैं डाल दूँगी वो वीडियोस भी, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप भी प्रे करें जल्दी से जल्दी वो अपलोड हो जाएं। एंड मैं हर पल आपके लिए प्रार्थना करती हूँ महादेव से, माँ काली से, शनि महाराज से, कि आपके साथ थोड़े प्यार से पेश आएँ आपको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी एनर्जी में रखें, और आपके जो कर्म कहाँ सही करना है, कैसे सही करना है, ये आप तक सिखाया जाए, पहुँचाया जाए। एंड ट्रस्ट मी, जब यूनिवर्स आपके सपोर्ट करने में आ गए, यूनिवर्स आपको हेल्प करने में आ गए, तो आपको गाइडेंस पहुँचा कर रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। तो जो भी टर्ब्यूलेंट एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस ही, पर्सनल मेल्स आ रहे हैं, क्यों मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। ये हीलिंग की ज़रूरत है जो आपके अंदर की भावना नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हो आप कि मैम मैं थोड़े से ओवर थिंक तो नहीं कर रही हूँ कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। नहीं, ईश्वर करवा रहे हैं आपसे, ईश्वर बता रहे हैं कि हील कर लो। ये 30 साल की पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में जो भी चक्र है वो खत्म हो रही है। और अगेन मैं कह रही हूँ, आपकी फ़िज़िकल एज की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सोल की पिछले 30 साल की बात कर रही हूँ। भले ही आप 3 साल के बच्चे हो, मतलब 30 साल के हो, 3 साल के हो, 13 साल के हो, डजंट काउंट, पर आपके सोल की पिछले 30 साल के हिसाब किताब अब होगी, राइट। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, सब कुछ सही है। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, या माँ काली ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ीबो कॉइन, डेफिनेटली जिनकी भी राशि ऐसे चल रहे हो, हनुमान दादा का ज़ीबो कॉइन अगर लेना है, माँ काली का ज़ीबो कॉइन लेना है, आउल पायराइट फ्रेम लेना है, या फिर श्री यंत्रम लेना चाहते हो माँ काली की कृपा के साथ, माँ महालक्ष्मी, राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा के साथ, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है 9046391176। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट, कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ओके, माँ बाबा के सहारा, कृपा कटाक्ष हमेशा बनी रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।